नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी 4 सितंबर 2023 की। शिक्षा संबंधित सभी अपडेट की बात करेंगे। एक दो नए नोटिफिकेशन है उनकी भी बात करेंगे। करंट अफेयर की बात भी करेंगे। तो इस वीडियो में ढेर सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहली अपडेट, 4 सत्र के बाद डीएलएड की सीटें भरने की उम्मीद। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें 31 अगस्त तक 5.09 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण अब तक करा लिया है। और ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो कि आपको 2017 बैच के बाद मुझे नहीं लगता इतने कभी आवेदन आए होंगे। प्राथमिक की भर्ती में बीएड मान्य होने से इसका क्रेज घट गया था, परंतु अब जो है इसी को लेकर के बात किया गई। बीएड को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन की बाढ़ आ गई है। प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर 5.09 लाख अभ्यर्थी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से 3.38 लाख से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फीस भी जमा की है, और इनमें से 3,33,183 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन भी किया है। हालांकि अंतिम रूप से आवेदन 5 सितंबर तक होंगे, यानी आपका कल इसकी लास्ट तारीख है। और कहीं ना कहीं आप ये भी नोटिस कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती आने में सालों साल वैसे निकल रहे हैं। तो ऐसे में जब हर जगह प्राथमिक में डीएलएड ही मान्य हो रहा है तो इंसान सोच रहा है कि तब तक डीएलएड कर लिया जाए, तब तक वैकेंसी आएगी, तब तक डीएलएड ही कंप्लीट हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर इसीलिए देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर टोटल सीटों की बात की गई है कि डाइट और सीटें ई की सीटें, टोटल डाइट की आप सीटें कहिए 10,600, और 2,974 निजी कॉलेज हैं, उनकी 2,22,750, कुल मिलाकर के 2,33,350 सीटें हैं। ये टोटल सीटें हैं और आवेदन इनसे ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। मेरिट हाई इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। अगली अपडेट सेम इसी से रिलेटेड है, इसमें भी वही सारी चीजें लिखी हैं। अगली अपडेट आपकी है एसटीईटी परीक्षा आज से अभ्यर्थियों को आधा घंटा पहले तक मिलेगा प्रवेश। पटना से न्यूज है जिसमें जूता मोजा पहनने पर पाबंदी, पेंसिल और बॉल पेन लेकर ही करेंगे आप केंद्र में प्रवेश। 2 पालियों में परीक्षा होगी। प्रथम पाली में पेपर 1, दूसरे में 2 पेपर हैं। 46 विषयों की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पहली बार एक साथ होगी। परीक्षा केंद्र पर किन बातों का ध्यान रखें, जो बेसिक सी चीजें हैं वो यहाँ बताया गया है। बायोमेट्रिक वगैरह और किसी प्रकार की क्या चीजें ले जानी है क्या नहीं। बायोमेट्रिक हाजिरी और अंगूठे का निशान लिया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ये चौथा पॉइंट, पांचों पॉइंट यहाँ लिखा है मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश आदि लगाने पर पाबंदी है। और छठे पॉइंट में बाएं अंगूठे का निशान दर्ज करना होगा सभी अभ्यर्थियों को, वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट, कागजात सत्यापन के लिए विषयवार आएंगे अभ्यर्थी। बीपीएससी पटना से ही न्यूज है जिसमें शिक्षक भर्ती को लेकर के कागजात सत्यापन में अभ्यर्थियों को कक्षावार और विषयवार बुलाया जाएगा। हर दिन एक विषय के अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए आएंगे। अन्य राज्यों के लिए टोटल 3,000 अभ्यर्थी हैं इसमें शामिल, जिसमें पटना हाई स्कूल में उनका दस्तावेज सत्यापन होगा। इनके लिए अलग काउंटर होगा। ये करीब 3,000 अभ्यर्थी हैं। अगली इसी के अंतर्गत अपडेट है जिसमें 11वीं और 12वीं का विषयवार दस्तावेज सत्यापन में अलग अलग विषयों के अकॉर्डिंग दिया गया है। जैसे पटना जिला के लिए 4 सितंबर में ये सभी विषय, 5-7 में अलग है, 7-8 में अलग है। इसी प्रकार बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए भी इसी प्रकार से अलग अलग तारीखें दी गई हैं। 9वीं और 10वीं का विषयवार जो दस्तावेज सत्यापन है उसमें 9, 11 और 12 तारीख है। इसी प्रकार बिहार के बाहर और पटना जिलों के लिए इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। अगली अपडेट, कागजात सत्यापन आज से, और इसमें भी वही सारी चीजें लिखी हैं, 12 तक चलेगा। और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आज से शुरू हो गई है, वो भी बताया गया है। अब यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें स्टाफ नर्स आयुर्वेद के 300 पदों पर आवेदन आज से जो है वो लिए जाएंगे। और इसी में 82 पदों पर अभी भर्ती का इंतजार है। प्रयागराज से न्यूज है। जो भी इसमें योग्य हैं आवेदन कर सकते हैं, जिसमें से महिला के 252 और पुरुष वर्ग के 48 पद हैं। न्यूनतम एज 21 और मैक्सिमम एज 40 है, और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अगली अपडेट आपकी है, स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक के 300 पदों पर होगी भर्ती। तो एसएससी की एमटीएस और हवलदार परीक्षा में 3,015 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। प्रयागराज से न्यूज है। अगली अपडेट, 4 साल बाद पत्रकारिता विभाग को 5 शिक्षक मिलेंगे। प्रयागराज से न्यूज है। कुलपति की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में ये निर्णय जो है वो लिया गया है। अगली अपडेट आपकी है, शिक्षा मित्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। प्रयागराज से न्यूज है। समायोजन और सेवा सुरक्षा समेत कई मांगे थी जिसको लेकर के तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई है, वही यहाँ पर न्यूज प्रकाशित हुई है प्रयागराज से। अगली है अपडेट, पटना से दरोगा बहाली अक्टूबर तक जो है आपकी पूरी होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने अध्यक्ष के एस द्विवेदी से जो है इसको लेकर के बात की है। कुल 64 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अक्टूबर तक संपन्न होगी। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं इस चीज को देख सकते हैं। अगली अपडेट भी पटना से ही है कि बिहार के सभी स्कूलों की निगरानी और ज्यादा सख्त होगी, और जिले में तैनात होंगे लगे जिला कार्यक्रम प्रबंधक। हर जिले प्रखंड में गठित होनी है प्रबंधन इकाई, वो सारी चीजें बताई गई हैं।
कुछ नोटिफिकेशन की भी मैंने बात की थी स्टार्टिंग में की बात करेंगे, तो ये अलग अलग जिलों के अकॉर्डिंग भी आपकी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। जैसे दरभंगा से जारी हुआ है, तो जिसमें जो इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के सारी तारीख लिखी है, और यहाँ पर स्थल जांच का नाम आप देख पाएंगे कादिराबाद दरभंगा, यानी कि जहां पर आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वर्ग दिया गया है किस क्लास का है, उसके बाद विषय दिया गया है किन किन विषयों को लेकर के है, इसके अलावा उसके सामने तिथि भी दे रखी है, और इसके अलावा समय भी दे रखा है 10 से 5 बजे के बीच। तो ऐसे ही आपका बाकी पीआरटी वगैरह का भी आगे देखने को मिलेगा, इसलिए आपको दिखा दी। बाकी जिनका है इन जिलों में वो भी आपका देख सकते, जैसे दरभंगा जिला का है नोटिफिकेशन, ऐसे ही और भी जिलों से जारी हो रहे हैं लगातार नोटिफिकेशन। जैसे मधुबनी का आपका ये जारी हुआ है, तो जिस भी जिले से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पर देख अवश्य लीजिएगा। बाकी इसमें और भी इसी प्रकार मधुबनी जिले के आप यहाँ पर विषय के अनुसार देख पाएंगे। इसी प्रकार आउट ऑफ बिहार को लेकर के भी लिखा है, पश्चिमी चंपारण को लेकर के भी लिखा है। ये सारी चीज़ें हम भेज देंगे टेलीग्राम पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पटना के लिए भी इसी प्रकार से लिखा है, पूर्वी चंपारण। तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, पूर्णिया वगैरह, रोहतास है, सहरसा है, और समस्तीपुर है, सारण है, तो वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्वीट को लेकर के, जो कि थंबनेल पर भी आपने देखा होगा। ये हमने डायरेक्ट हिंदी में जो है इसको ट्रांसलेट कर दिया है। बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट किया था कल कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती संबंधित की जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का हैशटैग 2023 एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही दिन है, वो जिला कार्यालय से संपर्क करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है उसको चेंज करा सकते हैं। ये उन्होंने कल नोटिफिकेशन, क्योंकि इसको लेकर के न्यूज़ प्रकाशित हुई थी ना कि दिक्कत आ रही लोगों को, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप ये डेट चेंज भी करवा सकते हैं। कहाँ से? जिला प्रशासन, जिला कार्यालय से संपर्क करके। अगली अब यहाँ से करंट अफेयर की भी कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहली करंट अफेयर, इसरो का खुलासा, L1 अंतरिक्ष यान दूसरी कक्षा में स्थापित हो गया, 5 सितंबर फिर बदलाव करेगा। आदित्य ने पृथ्वी का पहला चक्कर पूरा किया है, 5 चक्कर टोटल ये काटेगा। 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से दूर रहकर सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य। 5 सितंबर देर रात 3 बजे अपनी कक्षा में दूसरी बार बदलाव करेगा, यानी अभी पहली बार हुआ है। और यहाँ पर इसका स्टेटस बताया गया कि एकदम ठीक तरीके से कार्य भी जो है वो कर रहा है। अगली अपडेट भी इसी से संबंधित, सफलतापूर्वक बदली गई आदित्य L1 की कक्षा। और यहाँ पर जितने भी आप पॉइंट देख रहे हैं ना, इनमें से किसी से भी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आगे बन सकते हैं। 125 दिन का सफर के बाद ये L1 पॉइंट पे पहुंचेगा। टोटल किलोमीटर कितना है, अधिकतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगली अपडेट आपकी डूरंड कप से रिलेटेड है, जिसमें ईस्ट बंगाल को हरा करके मोहन बागान जो है 23 साल बाद चैंपियन बना है। तो क्वेश्चन ज्यादातर बन जाता है कि डूरंड कप किससे संबंधित है, किसने जीता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कोलकाता में डूरंड कप जीतने के बाद, ट्रॉफी के बाद साथ जश्न मनाते हैं मोहन बागान टीम के खिलाड़ी। 24 टीमों के बीच 42 मैचों में 130 गोल के बाद चैंपियन का फैसला हुआ है। 6 गोल मोहम्मडन के लल हनन संगा हलन संगा नाम है, और गोवा एफसी के नोआ सदोई जो है उनके द्वारा किए गए। सेकंड लास्ट अपडेट, अंतरिक्ष अभियानों से पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा पर बढ़ रहा है कचरा। जो सारे यान आपके दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं ना, उसी को लेकर लिखा है। जैसे रूस का लूना 25 यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और लास्ट अपडेट इस वीडियो की, एशिया कप चल रहा है क्रिकेट से रिलेटेड, जिसमें आज नेपाल की टीम से जो है वो मुकाबला होगा। इससे पहले पाकिस्तान की टीम से मुकाबला हुआ था, जो कि आपका बारिश के कारण रद्द हो गया था, और आज नेपाल की टीम से मुकाबला होगा। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।